होशपूर्ण सजगता एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से आप स्वयं तक पहुंच सकते हैं। कैसे की जाए ये होशपूर्ण सजगता, ये महत्वपूर्ण है। एक बच्चे को आपने साइकिल चलाते हुए देखा होगा। शुरू में जब बच्चा साइकिल पर सवार होता है तो जिस तरफ ग्रेविटी उसे ले जाती है उस तरफ साइकिल चली जाती है और वो वहाँ पे गिर जाता है, यानी उसका संतुलन बन नहीं पाता। वैसे ही जैसे आप होशपूर्ण सजगता की तरफ आप जाते हो, तब बार बार आपका ध्यान बाहरी वस्तुओं पर, ऑब्जेक्ट्स पर जाएगा, विचारों पे जाएगा, भावनाओं पे जाएगा। आप स्वयं को याद रख ना पाओगे। मगर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ समय के प्रयत्न के बाद बच्चा साइकिल पर सवार होने लगता है और बैलेंस बनाकर वो कितने किलोमीटर तक आसानी से सवारी कर सकता है। उसी भांति जब साधक होशपूर्ण होने की यात्रा पर चलता है तो बार बार स्वयं की याद दिलाने पर वो विचारों से धीरे धीरे दूर होने लगता है और अपनी तरफ, अपने साथ उसकी मुलाकात होने लगती है। साइकिल चलाना आसान है, कार या स्कूटर सीखना आसान है, मगर चूंकि हम सदियों जन्मों जन्मों से स्वयं को भूले बैठे हैं, इसीलिए होशपूर्ण सजगता की ओर जाना थोड़ा मुश्किल है, मगर असंभव नहीं। आपके निरंतर प्रयत्नों से ये संभव है कि आप स्वयं को किसी भी कार्य को करते समय भी होशपूर्ण सजग हो स्वयं को देख पाएं। भीतर जो शून्य है वही सेल्फ है, जिसकी उपस्थिति के अंदर बाहर की सारी चीज़ें हो रही हैं। हम बाहर की विचारों, भावनाओं और वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स की तरफ इतने खींचे चले जाते हैं कि हमारा ध्यान स्वयं पर से हम हटा देते हैं, स्वतः ही हट जाता है। बार बार स्वयं की याद दिलाना ही चॉइसलेसनेस अवेयरनेस है। अंत में जाकर आपको पता चलता है कि जो देखने वाला है और जो देखा जाने वाला है वह दोनों एक ही हैं। आप जैसे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपके विचार कम होने लगेंगे। आपका केंद्रीकरण आपके भीतर की शून्यता पर टिकने लगेगा और एक समय आएगा जब आप पूर्णतः विचार शून्यता को अनुभव करेंगे। उस स्थिति को ही अध्यात्म के ऋषियों ने मोक्ष, निर्वाण या इसे जो कुछ भी नाम आप दे दें, सच्चिदानंद आनंद कहा है।